हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच माय फुल वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का टॉपिक है हमारा वैक्सीन्स एंड ओपन बाइल पॉलिसी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किसके बारे में? वैक्सीन्स एंड ओपन बाइल पॉलिसीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो ओपन बाइल होती हैं उनके बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। जो आने वाला एग्जाम है उसमें ये सब क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खुली हुई वैक्सीन मतलब कि ओपन बॉयल को कितनी देर तक उपयोग किया जा सकता है? बताइए, खुली हुई वैक्सीन या फिर ओपन बाइल को कितनी देर तक उपयोग किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर हाउ लॉन्ग कैन एन ओपन वैक्सीन बाइल बी यूज्ड? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा 1 घंटा, ऑप्शन बी है 6 घंटे, ऑप्शन सी है हमारा 28 दिन या अगले सत्र तक, ऑप्शन डी हमारा 12 घंटे। तो बताइए, खुली हुई वैक्सीन को कितनी देर तक उपयोग किया जा सकता है? कितनी देर तक उपयोग करेंगे उसको? खुली हुई वैक्सीन को कितनी देर तक उपयोग कर सकते हैं हम? खुली हुई वैक्सीन का बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, प्लीज बार बार यही बोलूंगी मैं आपको कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28 दिन या अगले सत्र तक। क्या हो जाएगा? 28 दिन या अगले सत्र तक, मतलब 28 डेज और नेक्स्ट सेशन। ठीक है, जिन वैक्सीन पर ओपन बाइल पॉलिसी लागू होती है उन्हें 28 दिन या अगले सत्र तक उपयोग किया जा सकता है। क्या है? जिन वैक्सीन पर ओपन बाइल पॉलिसी लागू होती है उन्हें 28 दिन या फिर अगले सत्र तक उपयोग किया जा सकता है, यदि कोल्ड चेन और बीबीएम सही हो तो। ठीक है, यदि कोल्ड चेन और बीबीएम सही हो तो इसे 28 दिन या फिर अगले सत्र तक यूज किया जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, ओपन बाइल पॉलिसी किन वैक्सीन पर लागू होती है? अब बताइए, ओपन बाइल पॉलिसी किन वैक्सीनों पर लागू होती है? इनमें से बताइए। तो ऑप्शन ए है बीसीजी, मीजल्स, जेई, ऑप्शन बी है हमारा ओपीवी, आईपीवी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, ऑप्शन सी हमारा केवल ओपीवी, ऑप्शन डी हमारा सभी वैक्सीन। तो बताइए, ओपन बाइल पॉलिसी किन वैक्सीन पर लागू होती है इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओपीवी, आईपीवी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट, इन पर क्या है? ओपन बाइल पॉलिसी वैक्सीन लागू है। ठीक है, क्या है? ओपन बाइल पॉलिसी किन वैक्सीन पर लागू है? तो इन वैक्सीन पर ओपन बाइल पॉलिसी लागू है। ठीक है, ओपीवी, आईपीवी, टीटी, हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट। ठीक है, ओपीवी लागू होती है ओपीवी, आईपीवी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट पर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है थ्री थ्री क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वैक्सीन ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती? अभी क्या पूछा था? कौन सी वैक्सीन ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत आती है, और अब क्या पूछ रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन है जो ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है, बताइए कौन सी वैक्सीन नहीं आती? हेपेटाइटिस बी या टीटी या फिर डीपीटी, आईपीवी या फिर बीसीजी, मीजल्स, जेई या फिर पेंटावेलेंट, ओपीवी। बताइए कौन सी वैक्सीन नहीं आती? अभी हमने पढ़े। इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर, जिनको भी पता है प्लीज कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। देखिए, अभी क्या पढ़े थे हमने? कौन कौन सी वैक्सीन आती? टीटी, हेपेटाइटिस बी आती है। ठीक है, ओपन बॉयल पॉलिसी के अंतर्गत आती है ये। डीपीटी, आईपीवी, डीपीटी, आईपीवी आती है ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत। बीसीजी, मीजल्स,
ये नहीं आती। बीसीजी, मीजल्स, जेई, ये क्या है? ये ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती है, पेंटावेलेंट आती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी, बीसीजी, मीजल्स, बीसीजी, मीजल्स और जेई, ये क्या है? ये क्या है? ये ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, बीसीजी, मीजल्स, जेई, ये क्या है? ये क्या है? ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी, मीजल्स, जेई वैक्सीन पुनः घुलित होती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें 4 घंटों में उपयोग करना आवश्यक है। ये क्या है? पुनः घुलित वैक्सीन है, इसलिए इन्हें 4 घंटों में उपयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 घंटे के अंदर अंदर इनका उपयोग करना बहुत जरूरी है, बीसीजी, मीजल्स और जेई का। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 4 क्वेश्चन है हमारा। बीसीजी वैक्सीन खोलने के बाद कितने घंटे तक उपयोग किए जा सकती है? अभी पढ़े हमने। बताइए, बीसीजी वैक्सीन खोलने के बाद कितने घंटे तक उपयोग की जा सकती है? कितने घंटे तक उपयोग की जा सकती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी पढ़े ना हमने, तो 4 घंटे तक। कितने? 4 घंटे तक बीसीजी वैक्सीन को खोलने के बाद उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, 4 घंटे तक। 4 घंटे तक आप बीसीजी वैक्सीन का उपयोग कर सकते हैं खुलने के बाद। खुलने के बाद की बात हो रही। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। बीसीजी वैक्सीन 4 घंटे में पोटेंसी खो देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा। मीजल्स एमआर वैक्सीन खोलने के बाद कितने घंटे तक प्रयोग की जा सकती है? बताइए, मीजल्स एमआर वैक्सीन खोलने के बाद कितने घंटे तक प्रयोग की जा सकती है? अभी पढ़े थे, ये भी कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। ये भी क्या है? 4 घंटे तक खोल के यूज कर सकते हैं। खुलने के बाद 4 घंटे तक इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 4 आवर। कितनी? 4 आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 आवर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटे तक यूज कर सकते हैं बीसीजी वैक्सीन, मीजल्स और एमआर वैक्सीन को 4 घंटे तक उपयोग कर सकते हैं खुलने के बाद। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। एमआर या फिर मीजल्स वैक्सीन को भी 4 घंटे के भीतर उपयोग करना चाहिए। ठीक है, 4 घंटे के अंदर अंदर उपयोग कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 6 क्वेश्चन है हमारा। बीवीएम का पूरा नाम क्या है? बताइए, बीवीएम का पूरा नाम क्या है? ये तो पता होगा आपको। बीवीएम का पूरा नाम बताइए, मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बीवीएम का पूरा नाम, बीवीएम का पूरा नाम बताइए जल्दी। ऑप्शन ए हमारा वैक्सीन वैल्यू मार्कर, ऑप्शन बी हमारा वैक्सीन वैल्यू मेजर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा वैक्सीन बायल मॉनिटर, ऑप्शन डी है वैक्सीन वेरिफिकेशन मार्क। तो बताइए बीवीएम का पूरा नाम क्या है? जिसको भी पता है प्लीज कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्सीन बायल मॉनिटर। क्या हो जाएगा? वैक्सीन बायल मॉनिटर। वैक्सीन बायल मॉनिटर। वैक्सीन बायल मॉनिटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीबीएम का पूरा नाम वैक्सीन बायल मॉनिटर है। ओके, राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा। बीबीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए, बीबीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारा वैक्सीन की मात्रा बताने के लिए, ऑप्शन बी हमारा वैक्सीन के तापमान इतिहास को दर्शाने के लिए, ऑप्शन सी है एक्सपायरी डेट बताने के लिए, ऑप्शन डी हमारा डायलेशन के लिए। तो बताइए बीवीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है बीवीएम का उपयोग? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। तो बताइए बीवीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन के तापमान इतिहास को दर्शाने के लिए बीबीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है? वैक्सीन के तापमान इतिहास को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है बीबीएम का। ठीक है,
बीबीएम वैक्सीन के तापमान इतिहास मतलब कि हीट एक्सपोजर को दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, यदि बीबीएम गहरा नीला या काला हो गया है तो क्या करना चाहिए? बताइए, यदि बीबीएम गहरा नीला काला हो गया है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए इनमें से? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है उपयोग करें, ऑप्शन बी है ठंडा करें, ऑप्शन सी है त्याग दें, ऑप्शन डी है हिलाकर देखें। तो बताइए, यदि बीबीएम गहरा नीला या काला हो गया है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। जिसको भी आंसर पता है प्लीज बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कार्ड कर दें। क्या कर दें? त्याग दें। डिस्कार्ड इट राइट आंसर हो जाएगा इसका, डिस्कार्ड इट। सही से लिखा नहीं रहा है, लिख देते हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। यदि बीबीएम गहरा नीला या काला हो गया है तो उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, ना ही उसे आप यूज कर सकते हैं, ना ही ठंडा कर सकते हैं, ना ही हिलाकर देखना है। अगर बीबीएम का रंग चेंज हो गया है, गहरा नीला हो गया या काला हो गया है तो उसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, गहरा नीला या काला बीबीएम बताता है कि वैक्सीन खराब हो चुकी है तो इसे त्याग दें। ठीक है, इससे क्या पता चलता है? गहरा नीला या काले रंग से क्या पता चल जाता है कि वैक्सीन खराब हो गई है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? बताइए, वैक्सीन को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? इनमें से किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है वैक्सीन को? बताइए, राइट आंसर क्या है? तो वैक्सीन को कितने तापमान पे संग्रहित करते हैं? वैक्सीन को +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। वैक्सीन को +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस के बीच संग्रहित किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन है हमारा, खुली बाइल को दोबारा प्रयोग करने की शर्त क्या है? बताइए, खुली बाइल को दोबारा प्रयोग करने की शर्त क्या है? इनमें से कौन सी शर्त है बताइए। तो ऑप्शन ए है बीबीएम ठीक हो, ऑप्शन बी है कोल्ड चेन मेंटेन्ड हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सपायरी वैलिड हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी अबव मतलब। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? खुली बाइल को दोबारा प्रयोग करने की शर्त क्या है? बताइए, खुली बाइल को प्रयोग करने की शर्त क्या है? तो ये सभी खुली बाइल को प्रयोग करने की शर्तें हैं। ठीक है, बीबीएम ठीक हो, कोल्ड चेन मेंटेन हो, एक्सपायरी वैलिड हो, तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी इसके करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर लगा लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबीएम ठीक हो, कोल्ड चेन मेंटेन हो, एक्सपायरी वैलिड हो, तभी वैक्सीन पुनः प्रयोग करें। ठीक है, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा, क्या मल्टी डोज वायल को एक से अधिक सत्रों में उपयोग किया जा सकता है? क्या है? क्या मल्टी डोज वायल को एक से अधिक सत्रों में उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है नहीं, नो मतलब। ऑप्शन बी हमारा हाँ, यदि शर्तें पूरी हो। ऑप्शन सी कह रहा है हमारा केवल एक दिन तक, ऑप्शन डी कह रहा है केवल ओपीवी के लिए। तो बताइए, क्या मल्टी डोज वायल को एक से अधिक सत्रों में उपयोग किया जा सकता है? बताइए, किया जा सकता है या नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि शर्तें पूरी हो तो। क्या? हाँ, यदि शर्तें पूरी हो तो। यस, इफ कंडीशंस आर मेट। ठीक है, हाँ, अगर ओपन बाइल पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी हो तो मल्टी डोज बाइल पुनः उपयोग की जा सकती है। हाँ, अगर ओपन बाइल पॉलिसी की सभी शर्तें पूरी हो तो मल्टी डोज बाइल पुनः उपयोग की जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12। 12 क्वेश्चन है हमारा, कौन सी वैक्सीन कभी फ्रीज नहीं की जानी चाहिए? बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिसको फ्रीज नहीं की जानी चाहिए? तो ऑप्शन ए है टीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट, ऑप्शन बी हमारा बीसीजी मीजल्स, ऑप्शन सी हमारा ओपीवी, ऑप्शन नंबर डी हमारा जेई। तो बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन है जिसे कभी फ्रीज नहीं करनी चाहिए? कभी फ्रीज नहीं करनी चाहिए, बताइए कौन सी वैक्सीन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीटी हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट को कभी फ्रीज नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। टीटी हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट वैक्सीन फ्रीज नहीं की जानी चाहिए। ओके, राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, टीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, बीसीजी वैक्सीन का डायलेंट क्या होता है? बताइए बीसीजी वैक्सीन का डायलेंट क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारा डिस्टिल वाटर, ऑप्शन बी है हमारा नॉर्मल स्लाइन मतलब 0.9% NaCl, ऑप्शन नंबर सी है हमारा स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ऑप्शन डी है हमारा डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। तो बताइए बीसीजी वैक्सीन का डायलेंट क्या होता है? क्या होता है बताइए इनमें से किस चीज में बीसीजी वैक्सीन को डायलेंट करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मल स्लाइन मतलब 0.9% NaCl जिसे हम बोलते हैं NS, ठीक है। नॉर्मल स्लाइन को हम बोलते हैं NS। NS में क्या होता है? NS में 0.9% क्या होता है? NaCl, ठीक है। 0.9% NaCl होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। लिख लीजिएगा, इसमें लिखा नहीं रहा है, ठीक है। NaCl को बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 0.9% NaCl पाया जाता है नॉर्मल स्लाइन में, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीसीजी वैक्सीन के लिए डायलेंट के रूप में 0.9% नॉर्मल स्लाइन उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा, मीजल्स वैक्सीन का डायलेंट क्या होता है? बताइए मीजल्स वैक्सीन का डायलेंट क्या होता है? मीजल्स वैक्सीन किस में डायलेट करते हैं बताइए? स्टेरॉइल डिस्टिल वाटर में करते हैं, या नॉर्मल स्लाइन, या फिर डेक्सट्रोज, या फिर फॉर्मेलिन। तो बताइए मीजल्स वैक्सीन का डायलेंट क्या होता है? किस में करते हैं मीजल्स वैक्सीन को डायलेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? तो मीजल्स वैक्सीन को डायलेट किस में करते हैं? स्टेराइल डिस्टिल वाटर में मीजल्स वैक्सीन को डायलेट करते हैं, ठीक है। मीजल्स वैक्सीन के लिए स्टेराइल डिस्टिल वाटर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 15 क्वेश्चन है हमारा, फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? बताइए फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? तो ऑप्शन ए है डीपीटी टीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट, ऑप्शन बी है हमारा ओपीवी मीजल्स, ऑप्शन सी हमारा बीसीजी जी, ऑप्शन डी है केवल ओपीवी। तो बताइए फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होगी इनमें से? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। डीपीटी टीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है। डीपीटी टीटी हेपेटाइटिस बी पेंटावेलेंट क्या है? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 16 क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? बताइए कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है वैक्सीन को उचित तापमान पर रखना, ऑप्शन बी है वैक्सीन को धूप में रखना, ऑप्शन सी हमारा वैक्सीन को कमरे में रखना, ऑप्शन डी हमारा गर्म पानी में गर्म करना। तो बताइए कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है कोल्ड चेन का? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोल्ड चेन का क्या अर्थ है? तो कोल्ड चेन का अर्थ जो है वैक्सीन को उचित तापमान पर रखना, ठीक है। कोल्ड चेन का अर्थ है वैक्सीन को उचित तापमान पर रखना, कोल्ड चेन का अर्थ है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोल्ड चेन का मतलब है वैक्सीन को उचित तापमान पर सुरक्षित रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है
17 क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? बताइए वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए 1 घंटा, ऑप्शन बी है 4 घंटे, ऑप्शन सी है 12 घंटे, ऑप्शन डी हमारा 24 घंटे। तो बताइए वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? कितने समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 12 आवर, मतलब 12 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, 12 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को 12 घंटे तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ओके, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? बताइए कोल्ड बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए है दस्तावेज रखना, ऑप्शन बी हमारा वैक्सीन को ठंडा रखना, ऑप्शन सी है वैक्सीन मिलाना, ऑप्शन डी हमारे वैक्सीन को गर्म करना। ये इसका आंसर तो आपको पता चल गया होगा। तो कोल्ड बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है? कोल्ड बॉक्स का मुख्य कार्य क्या होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन को ठंडा रखना। कोल्ड बॉक्स का मुख्य कार्य है वैक्सीन को ठंडा रखना, टू कीप वैक्सीन कोल्ड। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए इसका। कोल्ड बॉक्स का मुख्य कार्य वैक्सीन को ठंडा रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 19 क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताइए डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए है तापमान मापने के लिए, ऑप्शन बी है बायल गिनने के लिए, ऑप्शन सी है वैक्सीन खोलने के लिए, ऑप्शन डी हमारा डायलेशन करने के लिए। तो बताइए डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान मापने के लिए किया जाता है, टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है, ये तो पता होगा आपको। ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर तापमान की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे 20 क्वेश्चन है हमारा, किस वैक्सीन को कभी भी आइस पैक के सीधे संपर्क में नहीं रखना चाहिए? बताइए इनमें से कौन सी वैक्सीन को कभी भी आइस पैक के सीधे संपर्क में नहीं रखना चाहिए? फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन, या फिर ओपीवी वैक्सीन, या फिर मीजल्स वैक्सीन, या फिर बीसीजी वैक्सीन। किस वैक्सीन को सीधे आइस पैक में नहीं रखा जाता है बताइए? सीधे आइस पैक के संपर्क में नहीं रखनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन हुई? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन को कभी भी आइस पैक के सीधे संपर्क में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फ्रीज वैक्सीन को आइस पैक के सीधे संपर्क में नहीं रखना चाहिए। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 21 क्वेश्चन है हमारा, ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत वैक्सीन को अधिकतम कितने दिन तक उपयोग किया जा सकता है? बताइए ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत वैक्सीन को अधिकतम कितने दिन तक उपयोग किया जा सकता है? तो 1 दिन या 7 दिन या 28 दिन या फिर 14 दिन। बताइए कितने दिन तक उपयोग किया जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत वैक्सीन को अधिकतम कितने दिन तक उपयोग किया जा सकता है? कितने दिन तक उपयोग करेंगे? तो कितने दिन तक उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 दिन तक उपयोग कर सकते हैं ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, ओपन बाइल पॉलिसी के अंतर्गत वैक्सीन को 28 दिन तक उपयोग कर सकते हैं। 28 डेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत वैक्सीन अधिकतम 28 दिन तक उपयोग की जा सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 22 क्वेश्चन है हमारा, क्या रिकंस्ट्रक्ट वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू होती है? क्या है क्वेश्चन? क्या रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू होती है? तो ऑप्शन ए है हमारा हाँ, ऑप्शन बी हमारा नहीं, ऑप्शन सी हमारा कभी कभी, ऑप्शन डी हमारा केवल टीटी पर, मतलब ओनली टीटी पर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्या रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन पर ओपन बाइल पॉलिसी लागू होती है? तो नहीं होती। क्या हो जाएगा? नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? नो। नो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर लगा लीजिए आप। ऑप्शन नंबर बी, रिकंस्टिट्यूट वैक्सीन पर ओपन बाइल पॉलिसी लागू नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन की एक्सपायरी निकल जाने पर क्या करना चाहिए? बताइए, वैक्सीन की एक्सपायरी निकल जाने पर क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है फिर भी उपयोग करें, ऑप्शन बी है ठंडा करके रखें, ऑप्शन सी हमारा नष्ट करें, ऑप्शन डी हमारा सेक करें और देखें। बताइए, वैक्सीन की एक्सपायरी निकल जाने पर क्या करना चाहिए? क्या करेंगे बताइए, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट निकल जाने पर क्या करेंगे आप? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नष्ट कर देना है, यूज नहीं करना है उसे। ठीक है, ना ही उसे ठंडा करना है, ना ही सेक करके देखना है। ठीक है, क्या कर देना है आपको? डायरेक्ट आपको नष्ट कर देना है। अगर वैक्सीन की एक्सपायरी डेट निकल गई है तो वैक्सीन को तुरंत नष्ट कर देना है। ठीक है, एक्सपायरी वैक्सीन असुरक्षित होती है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 24 क्वेश्चन है हमारा, बीवीएम स्टेज 2 का क्या अर्थ है? बताइए, बीवीएम स्टेज 2 का क्या अर्थ है? बीबीएम स्टेज 2 का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है वैक्सीन सुरक्षित है, ऑप्शन बी है हमारा वैक्सीन त्याग देनी चाहिए, ऑप्शन सी है हमारा वैक्सीन थोड़ी गर्म हुई है पर उपयोग योग्य है, ऑप्शन डी हमारा वैक्सीन जमी हुई है। तो बताइए, बीबीएम स्टेज 2 का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन थोड़ी गर्म हुई है पर उपयोग योग्य है। ठीक है, वैक्सीन थोड़ी गर्म हुई है पर उपयोग योग्य है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। बीबीएम स्टेज 2 का मतलब है वैक्सीन थोड़ी गर्म हुई है पर अब भी उपयोग योग्य है। ठीक है, अब भी इसे उपयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है हमारा, ओपन बाइल पॉलिसी लागू करने के लिए क्या शर्तें हैं? बताइए, ओपन बाइल पॉलिसी लागू करने के लिए क्या शर्तें हैं? इनमें से कौन सी शर्तें हैं बताइए? तो ऑप्शन ए है कोल्ड चेन मेंटेन हो, ऑप्शन बी है बीबीएम ठीक हो, ऑप्शन सी एक्सपायरी वैलिड हो, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बताइए, ओपन बाइल पॉलिसी लागू करने के लिए क्या शर्तें हैं? क्या शर्तें हैं बताइए? तो ये सभी शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? तो ये सभी शर्तें हैं, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोल्ड चेन मेंटेन हो, बीबीएम ठीक हो, एक्सपायरी वैलिड हो, तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। मेंटेन हो, बीबीएम ठीक हो, एक्सपायरी वैलिड हो, सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।